सब साथियों को लाल सलाम। आज 18 मार्च 2023 है। आज ही के दिन 18 मार्च 1974 को जेपी जी का संघर्ष, जेपी आंदोलन चालू हुआ था। तो आज 50वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है यहाँ सिटी चौक पे, सिटी नाला पे जेपी चौक है, वहीं पे पुल के नीचे। तो आइए कुछ बाइट लेते हैं जेपी संघर्ष समिति के जो योद्धा थे उन लोगों से, मिलते हैं शंभुनाथ मेहता जी से। शंभुनाथ मेहता जी, आज 18 मार्च है। आज से 50 साल पहले 18 मार्च 1974 को बिहार के लाखों छात्रों नौजवानों ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन मांग को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन किया था। बिहार विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन हुआ था, गोलियां चली थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। छात्र आंदोलन को बहुत दमन हुआ। इस दमन के खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश बाबू आए और उन्होंने सारे पार्टियों को गोलबंद किया और तब उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही इसका मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज तक वो हल नहीं हुआ। जेपी आंदोलन के शीर्ष नेता लोग राज्य में भी सरकार रहे, मुखिया रहे, केंद्र में अभी भी है। जेडीयू की सरकार बनी, राजद की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी और इस सारे पार्टियों की सरकार में बड़े बड़े जेपी आंदोलन के नेता लोग रहे, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। आज जो राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक मिसाल है कि अमुक नेता को लगता है कि इस पार्टी में अब रहने से कोई फायदा नहीं है, पाला बदल के दूसरे पार्टी में चला जाता है। ये जो अवसरवादिता है, ये जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, इसको रोकने के लिए जयप्रकाश बाबू ने नारा दिया था, जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए, जिसको कि ये नेता लोग ने ही रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, ये अधिकार नहीं दिया जा सकता है। परिणाम हुआ कि अब सौदेबाजी और बढ़ गया है। एक नेता जिस पार्टी में है तुरंत उस पार्टी में चला जा रहा है। राजनीति का स्तर इस कदर गिर गया। तो अब तो वो लोग भूल चुके हैं, बड़े हमारे जो नेता रहे, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। जेपी आंदोलन और उसके मुद्दे को भी भूल गए, अब तो याद भी नहीं करते 18 मार्च को। इसलिए हम लोगों ने जेपी सेनानी संघर्ष समिति से नारा दिया है, याद करो भाई, याद करो, 18 मार्च आंदोलन याद करो। उनको याद दिला दे रहे हैं कि यदि आप इस तरफ ध्यान नहीं दिए तो वो दिन दूर नहीं कि आज का युवा पीढ़ी आपके खिलाफ मैदान में उतरेगा। एक नारा दिया गया था, नौकरी में उम्र सीमा ख़त्म करो। जब पॉलिटिशियन के लिए कोई उम्र सीमा नहीं रहेगी, 70-80 साल तक वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो नौजवानों को 35 साल में ही अयोग्य क्यों करार दिया जाता है? इसलिए नौकरी में भी उम्र सीमा खत्म करो, नहीं तो राजनीति में भी उम्र सीमा लाओ। ये सब मुद्दे थे। आपके दुकानदारी पर हम लोग थोड़ी चोट मार रहे हैं। तो आज उसी को लेके हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं 18 मार्च आंदोलन के शहीद लोगों के प्रति भी और जयप्रकाश बाबू के प्रति भी। बाकी हमारे अध्यक्ष जी हैं अवधेश सिन्हा जी, आइए उनका भी विचार कुछ जानते हैं। अवधेश जी, आज 74 आंदोलन का आज 50वां वर्ष स्वर्ण जयंती हम लोग मना रहे हैं संघर्ष स्मृति दिवस के रूप में। संघर्ष स्मृति दिवस के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं 74 आंदोलन के 50वीं वर्षगांठ। और इस अवसर पर हम जो सत्ता में जो नेता हैं, 74 आंदोलन से जुड़े हुए लोग, उनको याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि 74 आंदोलन को याद करना है। लेकिन लोग सत्ता में जाने के बाद जब इसको धीरे धीरे भूलते जा रहा है, सत्ता सूख के आगे। उस समय नागा अर्जुन नाम के कवि थे, उन्होंने आंदोलन के दरमियान ही कहा था हिंदू जी को
कि हिंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मस्ती में भूल गए बाप को। आज वो कविता जो चरितार्थ साबित हो गई है यहाँ के स्थानीय विधायक पर, नंदू जी क्या हुआ, सत्ता के मस्ती में भूल गए बाप को। तो इस तरह से हम लोग आज याद दिलाने का काम कर रहे हैं 74 आंदोलन का। और यह स्थल जो है बहुत ऐतिहासिक स्थल है। 5 अक्टूबर 1974 को इस स्टेशन पर गोलीकांड हुआ था, सिटी स्टेशन गोलीकांड। इसके नाम से जालियांवाला बाग के नाम से इसको उस समय लोगों ने संज्ञा दिया था। उस स्टेशन गोलीकांड में हुए शहीदों को हम लोग हर वर्ष वहाँ उपस्थित होकर के हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं और उनको नमन करने का काम करते हैं। आज भी 74 आंदोलन के लिए हम लोग 18 मार्च को जो आंदोलन शुभारम्भ हुआ था उसके प्रति शहीदों को श्रद्धांजलि दे करके सरदे लोक नायक को हम लोग नमन कर रहे हैं। आज 50वां वर्ष मनाने का मूल उद्देश्य था कि मूल उद्देश्य ये था कि लोग जेपी के आंदोलन को भूले ना और इनको याद करें। और आज जेपी आंदोलन को फिर से दोबारा चालू करने की सख्त आवश्यकता है, जो मोदी की तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ। तो इसलिए उनके आंदोलन को आज याद किया जा रहा है कि फिर से उस आंदोलन की ज़रूरत है। आप लोगों से आग्रह है कि इस आंदोलन में को फिर से पुनर्जागृत करें। और इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। लाल सलाम सबको।